गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग के बहुत सारे पर्सनली मैसेज के बाद आज मैंने वीडियो लाया। तो बड़े बड़े वीडियो बनाने की हैबिट तो है नहीं, इसीलिए शायद मैं सफल भी ना रह पाऊँगी। तो इन बातों को छोड़ते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो वीडियो था हमारा कि मतलब एक टीचर जर्नी को कैसे स्टार्ट किया जाए और मेरा खुद का टीचर जर्नी कैसा रहा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने लाइफ में फिक्स कर लीजिए कि आपको 1 to 5 का बनना है या 6 to 8 का। ठीक है, ये करने के बाद ही जैसे 6 to 8 का बनना है तो आपका एबिलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन के बाद उस सेक्टर में कदम रख सकते हैं। और अगर आप 1 to 5 के लिए है तो आप 12th के बाद, जैसा कि मैंने 1 to 5 का किया है, इसीलिए 1 to 5 के बाद मैंने DLED करा। जो 6 to 8 के लिए करना चाहते हैं वो उन्हें B.Ed करना होगा। तो आप फर्स्टली अपने इस 12th या ग्रेजुएशन कोर्स को करने के बाद DLED या B.Ed कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को CTET का एग्ज़ाम देना होगा, जैसा कि ये सब आप जानते ही हैं। CTET का एग्ज़ाम देना होगा, CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेनली जो लास्टली आ जाता है BPSC एग्ज़ाम। जब से ये आया है लोग बस इसके नाम से डर रहे कि BPSC देना होगा, BPSC देना होगा, लेकिन डरने जैसी बात उतनी है नहीं। मुझे भी डर लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि नहीं होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन बस आपकी स्ट्रैटेजी सही। BPSC का नाम सुन के अदर स्टेट वाले आप लोग घबराइए मत, क्योंकि BPSC अदर स्टेट को भी मौका दे रही है। आप भी टीचर बनने का देखते हैं सपना तो बिहार में आ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि BPSC के लिए हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग गलती करते हैं, अकेले प्रिपरेशन करते हैं। मेरा खुद का जैसा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि ग्रुप स्टडी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उस वक्त आप पे एक प्रेशर बन जाता है कि ग्रुप में पढ़ेंगे तो मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करने का। ग्रुप में अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा मटेरियल को भी आप कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। अकेले तो आदमी कहता है कि कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप स्टडी, आप लोग ग्रुप स्टडी पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है पॉइंट को हाईलाइट करना, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो आप उन पॉइंटों को हाईलाइट कर लीजिए जो आपको याद नहीं रहता है। तो बार बार जब आपको दोबारा आना होगा तो फिर उसको खोजने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो हाईलाइट पॉइंट को दोबारा देखते रहेंगे, उसका देखते देखते एक समय बाद वो खुद याद हो जाएगा। अब आपको देखना है कि बुक लिस्ट हमारी कौन सी होनी चाहिए। तो फिर NCERT तो हर एग्ज़ाम के लिए मस्ट है, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम होता नहीं है फिलहाल, तो इसीलिए हम ये बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, पढ़ाई करने से पहले सिलेबस को देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में फिक्स रहता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा, एंशिएंट से पूछा जाएगा, या फिर ज्योग्राफी में ये टॉपिक वगैरह पूछा जाएगा। बाय द वे आप सारा धड़ल्ले से विद्वान बनना चाहते हैं हिस्ट्री का, तो पूरा हिस्ट्री पढ़ लिए। और BPSC वाले सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री बाय द वे रखा ही नहीं गया है, तो क्या फ़ायदा वो पढ़ने का जब एग्जाम में आएगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले सिलेबस को देख लें, उसके बाद ही पढ़े। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को अपनी बुक का हाईलाइटिंग पॉइंट, मुझे जहाँ तक लगा मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई किया। अब इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।